सो डिस्कस करते हैं WBG 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या रह सकता है आपके जो भी प्राइवेट कॉलेजेस एंड जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अब देखिए प्राइवेट में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट में काफ़ी सारे कॉलेजेस है, बट एक्जैक्टली जो टॉप के आपके जो प्राइवेट हो गया आपका हेरिटेज हो गया, ठीक है, आपका टेक्नो मेन सॉल्टलेक हो गया, आपका नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, हल्दिया हो गया, आपका AUT हो गया एंड नरुला हो गया। वैसे और भी कई सारे प्राइवेट है, बट मेनली जो टॉप के जो प्राइवेट है उसका मैं नाम लिख रखा हूँ, ठीक है। बाकी देखो IIM जो है आपका IIM JEE के द्वारा एंड डायरेक्ट एडमिशन के द्वारा ले रहा है, बाकी सब और कोई एग्जाम के थ्रू नहीं लेने वाला इस साल की बात तो, ठीक है। हो सकता है IIM न्यूटन ले सकता है, बट हाँ IIM सॉल्टलेक शायद ही पार्टिसिपेट करेगा। एंड गवर्नमेंट का बात करें तो आपका गवर्नमेंट में आपका JU है, CU है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका देन सेरामिक हो गया, लेदर हो गया एंड कुछ और कॉलेजेस से लेकर आप UIT बर्धमान ले सकते हो, मकाउट ले सकते हो, ठीक है, आपका कल्याणी यूनिवर्सिटी ले सकते हो, पुरुलिया ले सकते हो। तो ये कुछ खास नहीं, बट हाँ ठीक ठाक को कह सकते हो। तो इनके कट ऑफ क्या रह सकते हैं इस सब का बात कर दो, ठीक है। तो देखिए आपका पहले सेंट्रलाइज्ड में 3 राउंड होता है, आपका राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, मॉप अप राउंड होता है। बट ये जो मॉप अप राउंड है इसका कोई एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट कोई आइडिया को बता नहीं सकता है, बिकॉज मॉप अप राउंड होता है वैकेंट सीट्स को फिलअप करने के लिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कितने सारे सीट्स वैकेंट है। अगर सीट्स वैकेंट बहुत हाई अमाउंट में है तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है काफ़ी दूर तक जाएगा, बट अगर सीट्स वैकेंट है ही नहीं या बहुत लिमिटेड है तो आपका कट ऑफ काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाएगा। सो इसका प्रेडिक्शन अभी लगाना काफ़ी मुश्किल है जब तक आपके पास वैकेंट सीट का डेटा नहीं आ जाएगा। बट स्टिल आपका जो राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, इसका जो डेटा है आप इसके एग्जैक्ट लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर ट्रेंड एंड कितने सारे कहाँ पर सीट्स रह जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेनली डोमिसाइल का ही बात कर रहा हूँ, बाकी आपका नॉन डोमिसाइल हो तो देखो, अगर नॉन डोमिसाइल तो मैं बता देना चाहता हूँ फिर से, मैं कई बार रिपीट कर भी दिया हूँ। आपका जादवपुर में 10% सीट रिजर्व है, CU में आपका 20% सीट रिजर्व है, कल्याणी गवर्नमेंट जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट 100% सीट रिजर्व है फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट। बाकी आपके लिए मकाउट है, ठीक है, मकाउट के बाद UIT बर्धमान हो गया, आपका कल्याणी यूनिवर्सिटी हो गया एंड घानी खान करके है, तो ये बस नॉन डोमिसाइल के लिए है। यहाँ पर कुछ ऐसा रिजर्विंग सिस्टम है नहीं, तो ये नॉन डोमिसाइल हो गया। तो कट ऑफ जो है वो डोमिसाइल के लिए डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स हो जो JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन लगता है कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्या लगता है डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, स्पीड स्लो है या प्रॉपर गाइडेंस की कमी फील हो रहा है, तो ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। फिजिक्स वाला ने आपके लिए पावर बैच लाया है। ये कोई नॉर्मल बैच नहीं है, ये एक स्पेशली क्यूरेटेड प्रोग्राम है फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स जैसे आप सभी व्यूअर्स। जो ये जो बैच है खासियत ये है कि यहाँ पर स्मॉल बैच साइज है, पर्सनल अटेंशन मिलता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, RH टूल्स और वीडियो चैट्स के साथ ये बैच मौजूद है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 1-to-1 डाउट सेशन, लाइक आपका वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, चैट हो गया, ये आपके डाउट्स को काफ़ी फुल्ली करीब से क्लोज किया जा रहा होगा। कस्टमाइज्ड लर्निंग है, आपके वीक पॉइंट्स को ट्रैक करके कोर्स टेलर होता है। JEE या नीट के लिए बेस्ट देना है तो पावर बैच लेना मत भूलना, लिंक नीचे है, एनरोल अभी कर सकते हो। सीट्स काफ़ी लिमिटेड है बिकॉज कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं एंड ऑलरेडी रजिस्टर करके रख लिए है। सो विदाउट डिलेइंग मच ट्राई टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। अभी टाइम है गेम चेंज करने का, PW ज्वाइन करो और तैयारी को बूस्ट दो। और हाँ जी, कूपन कोड ये जो मेरा है अवश्य यूज़ कीजिए, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। ऑफर लिमिटेड है, मिस किया तो रिग्रेट पक्का है आपका। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक माई डिस्क्रिप्शन वीडियो। सो देखो, जो गवर्नमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट का मैं DC डिस्कस करने वाला हूँ एंड जो प्राइवेट है प्राइवेट का मैं राउंड 2 तक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बिकॉज DC मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग आपका प्राइवेट में नहीं होता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होता है प्राइवेट में। अब देखिए मेरे पर DC का डिस्कस कर लेते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो DC की बात करते तो देखो, जादवपुर का आपको अगर 6000 तक रैंक आ रहा है आपको मिल जाएगा जादवपुर, ठीक है। वही बात करें CU का, तो CU का कभी कभी 18,000 25,000 तक चला जाता है। बाकी सब जो डिपार्टमेंट है, लाइक आप देख सकते हो ऑयल करके है, आपका ऑप्टिक्स करके है, ठीक है, पॉलीमर करके है, तो ये सब डिपार्टमेंट के कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं। जैसे मतलब कल्याणी गवर्नमेंट एंड जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट में एक ही लिख रहा हूँ, तो इनके जो कट ऑफ है आप मान के चलिए, मैं जो लिख रहा हूँ इसका कट ऑफ करीबन 8,000 तक जा सकता है, सारे ओवरऑल बात करें तो, ठीक है। फिर आपका सेरामिक आता है एंड लेदर आता है, तो देखो सेरामिक और लेदर का सीट्स का संख्या काफ़ी कम है, तो इसलिए ये नहीं कि आपका ये 8,000 है, तो इसका भी लाइक आप मान के चलिए जो लेदर हो गया, सेरामिक ब्रांच हो गया, उसका 20,000 तक चला ही जाता है। DC का सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, सीट्स अगर हाई रहते हैं तो ये 40K 45K तक भी जाता है कभी कभी, ठीक है, सब समय नहीं जाता है। देन आपका UIT बर्धमान हो गया, ठीक है, आपका कल्याणी यूनिवर्सिटी हो गया, पुरुलिया हो गया, या जो भी उसके अगल बगल जो कॉलेजेस है, तो इनके जो कट ऑफ है आप मान के चलिए 28K तक जाता है। तो इन सिंपल वर्ड से बात करें, आपका अगर रैंक 28,000 तक है, आप डोमिसाइल हो, यू विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेजेस। ब्रांच में नहीं बता रहा, बट हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, ये कंफर्म है। अब बात करते हैं आपका जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसको लेकर के, ठीक है। तो देखिए प्राइवेट में आपका जो नंबर 1 नंबर 2 में है आपका IIM, तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपका हेरिटेज है,
और टेक्नो मेन सॉल्टलेक है। तो इनका मेनली हमें CSE IIT ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो इनका जो CSE IIT है करीबन 5K या 5.5K तक ही जाता है, 6K प्लस हार्डली कभी क्रॉस करता है, क्रॉस करता भी हाँ, बस ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, मॉपअप पे में भी जा सकता है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। दिन आता आपका नेताजी आता है, तो नेताजी का आपका मान के चलिए, खैर आपका AOT हो गया, ओके, आपका हल्दिया हो गया। तो ये सब जो कॉलेजेस है ना, इनके जो कटअप है आप 14K या 15K, मतलब मैं ज़्यादा ही बोल दिया, तो इतना 14K तक जाता है आपका ये सब जो कॉलेजेस है, ठीक है। बाकी आपका जो नरुला हो गया ना, तो नरुला हो सकता है 15K या 16K तक जा सकता है। एंड CSE बात किया हो, IIT हो सकता है 20K प्लस अबव भी चला जाएगा। तो ये बात नरुला का रहा, ठीक है। तो ये टॉप के कॉलेजेस है। सपोज आपको और दूर जाना है, बाकी सभी प्राइवेट आपको कंसिडर करना है, आपका बाकी सब यानी कि आपका GIS ग्रुप के कॉलेजेस हो गया, ठीक है, GNIT हो गया, आपका MSIT हो गया, आपका टेक्नो इंटरनेशनल न्यूटाउन हो गया, मीन्स उसके बाद के जो कॉलेजेस है इनके कट ऑफ और दूर तक जाते हैं। आप मान के चलिए, आप अगर CSE IIT चाहते हो, आपका 30K to 35K चला जाता है। अब देखो, जिनका रैंक काफ़ी हाई है, सपोज आपका रैंक 50K है, 60K है, 70K है, तो इनके लिए दो ही एक रास्ता है। पहला रास्ता है, सॉरी 3 रास्ता है, ठीक है। पहला रास्ता है आप ड्रॉप ले लो, ड्रॉप लेकर के आप चाहो तो अच्छे रैंक लेकर के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो बेहतर प्राइवेट है, वहाँ पर चले जाओ। सेकंड ऑप्शन आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो, ठीक है, पैसा दे करके। थर्ड आपका जो प्रोसेस है वो ये है कि आप क्या कीजिए, जो बाकी सब जो डिपार्टमेंट है, आपका AC हो गया या जो स्पेशलाइजेशन हो गया, आपका CSE IoT साइबर ब्लॉकचेन ये सब हो गया, मतलब CSE IIT के अलावा जो बात मैं कर रहा हूँ, तो वो सब डिपार्टमेंट चूज़ कीजिए जिनका रैंक आपका काफ़ी हाई है, 50K है, 60K, उनका मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा सेशन यही रहेगा। अगर सपोज आपका फाइनेंशियल इशू है, ठीक है, आपको बीटेक करना है, तो बेटर टेकिंग ड्रॉप, आई विल सजेस्ट यू बेटर चूज ECS स्पेशलाइजेशन, मतलब जिनका फाइनेंशियल इशू है, बिकॉज ड्रॉप इज नॉट द मेन सॉल्यूशन फॉर यू, बिकॉज 50K है, 60K रैंक है, ड्रॉप करके भी अगर रियलिस्टिक में बात करेगी भी तो कितना आ सकता है, 15,000 आ सकता है, 12,000 आ सकता है। मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो व्यूअर्स उनका बात कर रहा हूँ। अगर 2,000 तो सभी अच्छा बात है, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में जो देखा वो ड्रॉप करते हैं, उनका रैंक 50K था, 60K था, उनका रैंक लाइक 15,000 तक ही रहता, अटक जाता है, उतना दूर तक नहीं जाता है। ये रियलिस्टिक है, मैक्सिमम व्यूअर्स में बात कर रहा हूँ, सबका बात नहीं कर रहा हूँ। तो आई विल सजेस्ट यू ECS स्पेशलाइजेशन चूज कर रहा हूँ। अदरवाइज सपोज आपको CSE IIT ही चाहिए, देन अभी सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, आप चाहो तो इसमें जल्दी प्रोसेस करवा सकते हैं जो टॉप के जो आपका प्राइवेट कॉलेज हो गया वहाँ पर। तो ओवरऑल कट ऑफ आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा लास्ट ईयर के तुलना में, ठीक है। राउंड 1 राउंड 2 बात करें तो कट ऑफ लगभग सेम रहेगा। कट ऑफ का डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर CSE IIT ब्रांचेस है। तो प्लीज़ ट्राई टू एनालाइज दिस डेटा में जो लिख रहा होगा। बाकी हम लोग का जो एप्लीकेशन है एडुलव्या, वहाँ पर डिटेल कॉलेज का जो ऑडिटिंग मेंशन किया गया, प्लेसमेंट मेंशन किया गया है। आप अगर इंस्टॉल नहीं किया एप्लीकेशन तो प्लीज़ इंस्टॉल दी ऐप, एंड वहाँ पर हर एक कॉलेज का डिटेल कट ऑफ सब कुछ देख सकते हो।